हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइटिशियन की पोस्ट के बारे में, जो कि दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की ओर से यहाँ पे निकल कर आने वाली है। हर साल यहाँ पर ये पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसमें ये जो डाइटिशियन की पोस्ट है ना दोस्तों, ये यहाँ पे लेवल 7 की पोस्ट रहती है और इसमें सैलरी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें कि कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर मेल हो चाहे फीमेल्स हो। सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, यानी जिसकी क्वालिफिकेशन होगी और जो एज यहाँ पे मांगी होगी, वो अगर आप यहाँ पे आपकी एज आती होगी, मेडिकल जो यहाँ पे मांगा जाता है, अगर मेडिकल भी आपका सही होगा, सारी चीजें अगर आप यहाँ पे फुलफिल करते हैं, तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हर साल आपको देखने को मिल जाएंगी ये पोस्टें। थोड़ी सी कम पोस्टें निकलती है आरआरबी की ओर से, लेकिन आपको ये देखने को मिल जाएंगी। कब यहाँ पर इन पोस्टों का नोटिफिकेशन निकलेगा वो मैं अभी आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्वालिफिकेशन, उसके बाद यहाँ पे मेडिकल भी यहाँ पे देखेंगे, साथ में एज भी देखेंगे कि एज यहाँ पे क्या मांगी जाती है, मेडिकल क्या देखा जाता है, सिलेबस क्या होता है यहाँ पे। बिकॉज दोस्तों सिलेबस भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ताकि आप पहले से ही इस पोस्ट के लिए प्रिपेयर हो, तैयारी अच्छे से आप कर पाओगे और जब पोस्टें निकलेंगी तो फिर यहाँ पे आपको इजी हो जाएगा यहाँ पे इस पोस्ट को मतलब क्रेक करना। ठीक है, जो यहाँ पे एग्जाम वगैरह लिया जाता है इस पोस्ट के लिए, तो उसको यहाँ पे क्रेक करना आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो सिलेबस यहाँ पे हम देखेंगे, साथ में दोस्तों फीस को लेकर भी यहाँ पे कमेंट आता है, तो फीस भी हम यहाँ पे देखेंगे कि कितनी फीस होती है और कैसे क्या वो जो फीस है वो आपको वापस भी यहाँ पे मिल जाती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, डाइटिशियन की पोस्ट के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है। देखो दोस्तों, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपने बीएससी किया होना चाहिए, बीएससी किया होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए। दोस्तों साइंस से आप यहाँ पे ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, साइंस से आप क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। और साथ में दोस्तों आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए डाइटिशियन में। ओके, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी डिप्लोमा आपने डाइटिशियन में किया होना चाहिए, 1 साल का, कम से कम 1 ईयर का कम से कम ये होना चाहिए। और किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने ये किया होना चाहिए। और प्लस में क्या मांगा गया है, मतलब ऐसा नहीं है और वगैरह में नहीं बताया, प्लस यहाँ पे इसके ऊपर ही आपके पास 3 साल की इंटर्नशिप भी आपने की होनी चाहिए, ट्रेनिंग आपने 3 साल की होनी चाहिए इन ए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में आपने 3 साल का यहाँ पे इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी की होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे मांगा गया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपने बीएससी यहाँ पे मतलब ग्रेजुएट आप होने चाहिए साइंस से। ओके, साथ में जो है पीजी डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए डाइटिशियन में, 1 साल का उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, कम से कम 1 साल का आपका पीजी डिप्लोमा हो। और यहाँ पे ये सब आपने कहाँ से किया होना चाहिए, उस इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए ये पढ़ाई आपने जो कि रिकॉग्नाइज हो। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे मांगा है कि 3 साल की इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपने की होनी चाहिए इन ए हॉस्पिटल से। ठीक है, क्लियर हो गया। या फिर इन्होंने आर में ये बताया है दोस्तों, और मैंने ऑप्शन बताया, मतलब अगर ये क्वालिफिकेशन आपकी है तो अच्छी बात है, अप्लाई कर लीजिए। अगर ये नहीं है तो दोस्तों आपके पास यहाँ पे बताया गया है कि बीएससी होम साइंस में आपने किया हो, प्लस एमएससी होम साइंस में आपने किया हो, और ये आपने फूड एंड न्यूट्रिशन से किया होना चाहिए, साथ में ये लिखा है। ठीक है, तो बीएससी होम साइंस प्लस एमएससी होम साइंस किसमें किया हो आपने, फूड एंड न्यूट्रिशन से, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। तो अगर दो में से आपकी यहाँ पे किसी भी तरह की ट्रेनिंग आपकी रिक्वायर्ड नहीं है, ओनली आपने बीएससी प्लस एमएससी होम साइंस किया होना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन से, तो दोस्तों आप यहाँ पर डाइटिशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो आरआरबी एनटीपीसी की ओर से निकल कर आती है। आई होप दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन को लेकर कोई आपका डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट के जरिए आप कमेंट बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे C2 का मेडिकल भी देखा जाता है इस पोस्ट के लिए, तो ये आप करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, आपकी जो आई साइट होती है ये इसका यहाँ पे चेक होता है, मतलब आंखों के रिलेटेड ही आपका ये टेस्ट है। देखो यहाँ पे C2 के मेडिकल में क्या है कि डिस्टेंस विजन आपका देखा जाता है 6/12 का नील विद होना चाहिए या विदाउट ग्लासेस। नियर विजन में SN0.6 कंबाइंड विद या विदाउट ग्लासेस। जब यहाँ पे रीडिंग या फिर क्लोज वर्क यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है, तो ये यहाँ पे रहता है दोस्तों, ये क्या रहता है यहाँ पे C2 के मेडिकल में यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख लेना डिस्टेंस विजन में कितना
और नियर विजन में कितना देखा जाता है। तो ये आप यहाँ पे टेस्ट करा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फीस को लेकर अगर हम बात करें तो देखो फीस जो है ना यहाँ पे करनी होती है आपको, लेकिन ये फीस आपको वापस मिल जाती है। देखो यहाँ पे जो एससी में आते हैं, जो एसटी में आते हैं, जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, जो पीडब्ल्यूडी हैं, जो फीमेल्स हैं, जिनका यहाँ पे कमेंट्स मुझे आता है, कई बार आ चुका है फीस को लेकर। तो जो फीमेल्स हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, जो माइनॉरिटीज या ईबीसी में आते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, इनको यहाँ पे 250 रुपए की फीस पे करनी है। आपको ऑनलाइन ये फीस पे करनी होती है, और ये जो फीस है ना 250 रुपए, ये आपको वापस मिल जाएंगे जैसे ही आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए वहां पे जाओगे। ठीक है, यानी जैसे ही आपको यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट देने के लिए जाना होगा, जो भी डेट आएगी उस टाइम पे जब आप जाओगे, उसके बाद आपको ये पैसा वापस मिल जाएगा। पैसा जो है ना, ये फीस जो है ना, या तो उसी अकाउंट में आप मंगा सकते हैं जिससे आपने ये फीस कटाई होगी, या फिर दूसरे किसी अकाउंट में अगर आप मंगाना चाहते हैं तो वो भी मंगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अनरिजर्व में यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपए की फीस है जो आपको पे करनी है। ऑनलाइन मोड से ही आपको ये पैसे पे करने होते हैं। इसके बाद जैसे ही आप भी अगर सीबीटी में अपियर होंगे तो उसके बाद 100 रुपए का यहाँ पे चार्ज आपको लगेगा, बैंक का चार्जेस वगैरह जो भी लगता है, तो बाकी 400 रुपए आपको भी वापस मिल जाएंगे, यानी रिफंड हो जाएगी आपकी फीस। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एज की अगर हम बात करें तो देखो 2024 में यहाँ पे एज जो है ना 33 साल तक यहाँ पे बताई गई थी। 3 साल एक्स्ट्रा 36 साल तक, 36 साल तक 18 साल से लेकर 36 साल तक यहाँ पे जो है एज रखी गई थी। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअली जो एज होती है ना, ये 18 साल मिनिमम और 33 साल मैक्सिमम यहाँ पे देखी जाती है। मतलब दोस्तों कि जो 2024 में जिन्होंने भी यहाँ पे अप्लाई किया है इस पोस्ट के लिए, तो 18 साल से लेकर 36 साल तक यहाँ पे रेलवे की ओर से जो एज है वो यहाँ पे रखी गई थी। 3 साल एक्स्ट्रा दिए गए थे अनरिजर्व कैटेगरी में, क्योंकि काफी देर से रेलवे की ओर से जो है ना रिक्रूटमेंट नहीं की गई थी ड्यू टू द कोरोना वायरस। इस कारण से यहाँ पे इन्होंने 3 साल एक्स्ट्रा दिए थे कि 18 साल मिनिमम और 36 साल तक अगर आपकी एज आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अनरिजर्व में आते हैं। बाकी जो कैटेगरी वाले उनको तो रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, लेकिन अब आगे चलकर जैसे आप 2025 में अप्लाई करोगे या 2026 में, ठीक है, जब भी आप अप्लाई करोगे आगे से, तो 18 साल मिनिमम और 33 साल मैक्सिमम आपकी एज देखी जाती है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में मतलब आते हो तो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है ना, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको यहाँ पे सीबीटी आपका लिया जाएगा, एक सिंगल सीबीटी आपका लिया जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे आपसे, 100 मार्क्स के रहेंगे, और 90 मिनट में आपको ये पेपर करना होगा। 90 मिनट में आपको क्या करना होगा, ये पेपर करना होगा। और इस पेपर में दोस्तों आपको क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे और मल्टीपल चॉइस के होंगे। मतलब जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के चॉइसेस होंगी 1 2 3 4, 4 चॉइसें होंगी, 4 में से कोई जो भी आपको राइट लगता है वो आपको चूज करना होता है। और अगर आपने गलत चूज कर लिया, किसी भी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर वहां पे दे दिया, गलत चूज कर लिया, तो फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। आप यहाँ पे देख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, तो 1/3 के मार्क्स आपके क्या किए जाएंगे दोस्तों, माइनस किए जाएंगे, यानी पेनल्टी आपको पड़ेगी। इसलिए इस चीज का भी आप ध्यान रखना, जब आप पेपर देने के लिए जाओगे तो बड़े ध्यान से वहां पे जो है आंसर चूज कीजिएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे प्रोफेशनल एबिलिटी यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो दोस्तों, जो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है ना, उसी हिसाब से फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो जो आपका प्रोफेशन होगा, जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है, वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे देखो, प्रोफेशनल एबिलिटी से 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कहाँ से आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, और जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए ना। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। अब देखो यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे क्या रहता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो इससे पहले यहाँ पे आप सैलरी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखो, सैलरी की बात करें अगर, तो इनिशियल जो पे है ना 44,900 आपकी इनिशियल पे रहती है, क्योंकि ये लेवल 7 की पोस्ट है। लेवल 7 की ये पोस्ट आती है, तो इसमें इनिशियल पे जो है वो ज्यादा आती है दोस्तों। और इसके लिए क्वालिफिकेशन भी आपने देख ही लिया, यहाँ पे बीएससी मांगा जाता है प्लस पीजी डिप्लोमा, उसके बाद 3 महीने की इंटर्नशिप। तो यहाँ पे जो है ना ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे ज्यादा मांगी जाती है, और यहाँ पे सैलरी भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो देखो यहाँ पे इनिशियल पे रहेगी 44,900 प्लस अदर अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। तो सारा मिला मुला के आपको यहाँ पे अच्छी खासी आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें कि इन पोस्टों की कि कब ये पोस्टें निकल कर आती है, तो ये पोस्टें दोस्तों निकल कर आएंगी, हर साल निकल कर आएंगी, जुलाई से लेकर सितंबर के महीने में आपको ये पोस्टें जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आप पहले से ही यहाँ पे प्रिपेयर होके चलिए, अगर आपको ये पोस्ट लेनी ही लेनी है और आपकी एलिजिबिलिटी भी है यहाँ पे, मतलब आपने आपकी क्वालिफिकेशन भी है, तो आप प्रिपेयर करके चलिए। जो भी सिलेबस यहाँ पे बताया गया है आप उसको लगे रहिए तैयारी करने, ताकि आप एग्जामिनेशन आगे आसानी के साथ क्रैक कर सको, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम सिलेबस की बात करें कि क्या आपको सिलेबस इसके लिए तैयार करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रोफेशन आपका जो प्रोफेशन है, जो भी पोस्ट के लिए यहाँ पे, जैसे डाइटिशियन की पोस्ट के लिए जो आपका प्रोफेशन होना चाहिए, तो वहां से प्रोफेशनल से आपका 70 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो वो आप यहाँ पे देखो कहाँ से आपको 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। तो देखो, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बायोलॉजी एंड बॉडी फंक्शन, nutrients, role and significance, understanding nutrition, basic diet for normal condition, RDA, advanced nutrition, introduction to nutraceuticals, introduction to special conditions and diet therapy, introduction to clinical nutrition, food microbiology। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिकमेंडेड अप्रोचेस टू डिजीज एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, रिसर्च मेथड, स्टैटिक्स, मेडिकल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, पाथ साइकोलॉजी, मेटाबॉलिज्म इन डिजीज, पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, पेडियाट्रिक एंड जिएट्रिक न्यूट्रिशन। इसके अलावा फूड एलर्जीज एंड डाइट मैनेजमेंट। तो इसको आप यहाँ पे खुद से देख लीजिए। ये आपका सिलेबस रहने वाला है दोस्तों इस पोस्ट के लिए, जिसमें आपको 70 का यहाँ से पूछा जाएगा, 70 मार्क्स का यहाँ से आपको पूछा जाएगा, 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 70 मार्क्स के रहेंगे। तो इसको आप यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ओके। इसके अलावा फिर देखो दोस्तों, टोटल यहाँ पे क्या 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, 100 क्वेश्चन आपको पूछे, 100 में से 70 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। ये जो सिलेबस यहाँ पे बताया गया, यहाँ से आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो बाकी 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। देखो, ये है दोस्तों आपका सिलेबस, जो कि हर पोस्ट के लिए सेम रहने वाला है यहाँ पे। तो इस पोस्ट के लिए भी यहाँ पे सेम रहने वाला है। तो टोटल यहाँ से 30 मार्क्स का पूछा जाएगा आपको। तो देखो, इसमें जनरल अरिथमेटिक में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, जैसे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड आईसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, mensuration, time and work, time and distance, simple and compound interest, profit and loss, algebra, geometry, trigonometry। इसके अलावा स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप और सिटन। तो ये आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपको देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपको क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है, जैसे एनालॉजीज, इसके अलावा अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये कॉमन रहता है दोस्तों, हर पोस्ट के लिए ये कॉमन सिलेबस रहेगा। और बाकी जो आपको 70 मार्क्स का है ना, वो आपको वेटेज मैंने बताया कहाँ से पूछा जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस में आपको तैयार करना है, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, इंडियन जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल आपको यहाँ पे पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ के जाना है, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स। इसके अलावा जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एटस्टा, ये आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है जनरल अवेयरनेस में। फिर जनरल साइंस में दोस्तों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो लाइफ साइंस है ना, ये 10वीं सीबीएसई का जो सिलेबस रहता है ना, अप टू 10th स्टैंडर्ड, तो ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ से ज्यादा वेटेज नहीं है, 30 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से ये भी पढ़ के जाना है। तो ज्यादा जो रहेगा दोस्तों, जो आपको यहाँ से पूछा जाएगा, प्रोफेशनल से यहाँ से पूछा जाएगा। तो देख लेना दोस्तों, इस पोस्ट के लिए आपका ये सिलेबस यहाँ पे होने वाला है, यानी डाइटिशियन की पोस्ट के लिए ये आपका सिलेबस रहने वाला है, जहां से आपको 70 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रिपेयर करके चल सकते हैं पहले से, क्योंकि हर साल आपको ये पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाकी जो कॉमन सिलेबस रहेगा, यहाँ से 30 क्वेश्चन का 30 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के, और 1/3 की यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये जो पोस्ट है आपको हर साल देखने को मिल जाएंगी, और ये जो पोस्टें हैं दोस्तों, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में कभी भी इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो सभी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, सभी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सारी चीजें आपको क्लियर करने की कर दी हैं दोस्तों। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट के जरिए मुझे
जो है आप बता सकते हैं, और किसी भी वीडियो के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।